अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इन्वर्स बच्चों क्या होता है, जिसमें आपके पास जो भी वैल्यू दी जाएंगी उनके साथ जो साइन होंगे आपने उन साइन को कर देना है ऑपोजिट। प्लस होगा तो आपने उसको माइनस कर देना है, माइनस होगा तो आपने उसको कर देना है प्लस। तो इसमें हमारा जो पहले सवाल का पहला पार्ट है वो है -4 + 5 आयोटा। अब -4 क्या हो जाएगा +4 और +5 आयोटा हमारा क्या हो जाएगा -5 आयोटा। इसी तरह अब अगला सवाल है, इसमें हमारे पास -3 + 3 हो जाएगा, -3 आयोटा हमारा +3 आयोटा हो जाएगा। और अगले में +5 हमारा -5 हो जाएगा और -5 आयोटा हमारा +5 आयोटा हो जाएगा। और इसी तरह अब जो चौथा पार्ट है इसका, इसमें 4 आयोटा दिया गया है और 4 आयोटा से कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब इसके साथ साइन है प्लस का, तो +4 आयोटा हमारा हो जाएगा -4 आयोटा। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 2। शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसमें आपको 2 पेयर दिए गए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिनको आपने मल्टीप्लाई करके बताना है कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के लिए आपके पास जो भी 2 नंबर आपके पास आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर 1 आता है तो इसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो इसी तरह से हमारा पहला सवाल है 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब इसका पहला पार्ट है 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, जिसमें हम 2 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद +3 आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा आएगा 4 + 6 आयोटा -6 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे +-6 आयोटा की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 की जगह 4 वापस आ जाएगा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो -1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो -1 क्योंकि प्लस होता है और 9 एज इट इज़। 4 + 9 हम करेंगे तो 13 आता है। 13 डिवाइडेड बाई 13 किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 1। और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का। उसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 14। इसमें भी अब हम 5 को इस ब्रैकेट के साथ पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -4 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 25 - 20 आयोटा + 20 आयोटा -16 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम -1 डालेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा +16, जो हमारा +16 आ गया, 25 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 25 + 16 बच जाएगा। 25 + 16 किसके बराबर होता है, 41 के। और 41 डिवाइडेड बाई 14 किसके बराबर होता है, 1 के। इसका मतलब हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सेकेंड हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हम 6 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +8 आयोटा को भी ऊपर वाली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 18 - 24 आयोटा + 24 आयोटा -32 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ -32 आयोटा के साथ आ जाएगा और 18 भी एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 डालते हैं तो माइनस प्लस, तो 18 + 32 आ जाएगा। 18 + 32 इक्वल होता है 50 के, और 50 डिवाइडेड बाई 50 किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के। इसका मतलब हमारा इसका भी एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो कि है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पिछले सवाल में भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड किया था, लेकिन इस सवाल में अब आपको एक वैल्यू दी गई है। तो एक वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने करना है जो फार्मूला लगेगा a - b आयोटा डिवाइडेड बाई a² + b²। a - b आयोटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी और नीचे a² + b² आपने इसको क्वेश्चन में से ही लिख के करना है। तो हमारा बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, जो कि इसका पहला सवाल है 1 + आयोटा। अब 1 हमारा क्या है, a, आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, b। तो हमारी ये टर्म क्या हो जाएगी, b। तो हम फार्मूला में डालेंगे a - b आयोटा डिवाइडेड बाई a² + b²। अब 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इसी तरह से बच जाएगा। अब ये जो प्लस है, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह 1 डालेंगे तो वो आ गया 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 आ जाएगा। 1 + 1 किसके बराबर होता है, 2 के। तो
1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमारा इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो क्या है 7 माइनस 3 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा 7a और माइनस 3 आयोटा हमारा b आ जाएगा। तो a का a प्लस बी स्क्वायर, इसको b आयोटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम रखेंगे यहाँ पर नीचे वाली वैल्यूज़ के हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर्स लेने के बाद आयोटा स्क्वायर की जगह भी उसकी वैल्यू हमने -1 डाली, तो हमारा आंसर आएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9। 49 प्लस 9 किसके इक्वल होता है 58 के, तो हमारा आंसर है 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 58। अब हम पढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है 10 माइनस 12 आयोटा। 10 प्लस 12 आयोटा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 10 हो गया और बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया -12 आयोटा। अब इनका स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144 आयोटा स्क्वायर -1 क्या होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और 144 को प्लस करें तो 244 आता है और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाती है। तो बच्चे पढ़ते हैं हम अपने डी पार्ट की तरफ, जो कि है 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा। अब इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो आयोटा की फॉर्म है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे रैशनलाइज करने का तरीका हमने पिछली दफ़ा पढ़ लिया, जो कि क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। हमारा डिनोमिनेटर 5 माइनस आयोटा है, जिसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस आयोटा। इसी को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 26। और अब हमने इसको रियल और इमेजिनरी टर्म को अलग अलग कर दिया। अभी सब वैल्यूज हमारी 2 के टेबल में आती है, तो हमने 2 से कैंसिलेशन कर दी। 2 5 ज़ा 2, 13 ज़ा 26, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26। तो हमने अब इसको जब इकट्ठा करके लिखे तो हमारा आंसर क्या है 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 13। और हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। अब हमारा देखिए बच्चों, तो इसमें भी इसी तरह से हमारे जो आयोटा की टर्म है वो नीचे भी है और ऊपर भी है। तो अब इसको पहले करेंगे रैशनलाइज करने के लिए हमारे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आया 2 प्लस 3 आयोटा, जिसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया -2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 डालेंगे तो हमारा ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला माइनस भी हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद हमने उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा, जो कि हमारी फॉर्म आई है 2 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। और अब हम बढ़ते हैं अपने f पार्ट की तरफ, जो कि है -a माइनस बी आयोटा। और अब हम इसका क्या लेंगे, पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जो हमने फार्मूला था उसमें वैल्यूज डालेंगे, जो कि हमारी क्या है a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने आयोटा और रियल वाली टर्म्स को नीचे अलग अलग करके लिख दिया है डिनोमिनेटर के साथ। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है फाइंड द प्रोडक्ट एंड कॉन्जुगेट। अब हमने इसमें इसका क्या निकालना है प्रोडक्ट, और इसके बाद हमने इसका निकालना है कॉन्जुगेट। आज प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने जो भी वैल्यू दे दी होगी ए की वैल्यू को स्क्वायर करना है और बी की वैल्यू को स्क्वायर करना है, तो डायरेक्ट प्लस का साइन डाल देना है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पहले सवाल में सिर्फ रियल नंबर दिया गया जो कि ए होगा, तो ए का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 16 और बी हमारे पास मतलब आयोटा वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा 0। और हमारा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आया 16। अगला हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। 1 हमारा ए हो गया, माइनस आयोटा वाली टर्म जो है माइनस आयोटा, इसका मतलब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या है बच्चों 1। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कर दिया, 1 को स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 हमारा क्या आ गया 2। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सी पार्ट, जो कि है हमारा 7 आयोटा। यहाँ पर हमें रियल टर्म नहीं देगी जो कि ए है, और वो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने वैल्यूज डाल दी, ए की जगह 0 और बी की जगह 7। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 0 प्लस 49 किसके बराबर हुआ 49 के। अगला हमारा पार्ट है जिसमें हम a इक्वल है 6 के और b हमारे इक्वल है -2 के। अब -2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 प्लस 4 किसके इक्वल हुआ 40 के। अब यहाँ पर हमारा ई पार्ट है 10 हमारा a है, 9 हमारा b है, ठीक है। तो 9 हमने b की जगह लिख दिया, a की जगह 10, दोनों को स्क्वायर लेंगे, 10 को स्क्वायर 100, 9 को स्क्वायर 81, 100 प्लस 81 इक्वल हुआ 181 के। इफ पार्ट में हमारे पास a है -4, b है -11, -4 का स्क्वायर होता है 16 और -11 का स्क्वायर 121, 16 प्लस 121 किसके इक्वल हुआ 137 की इक्वल। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Z1 और Z2 की वैल्यू दी गई और इसमें डिफरेंट सिनेरियोज आपको दिए गए। अब आपने इनको
हल करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के, जो कि है Z1 डॉट Z2 विच इज़ इक्वल टू Z1 डॉट Z2। अब डॉट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और जो ऊपर बार दी गई इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। तो इसलिए हम सबसे पहले अब हमें इस सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखें कि पूरे के ऊपर बार है, इसका मतलब हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना और उसके बाद इनका कॉन्जुगेट लेना है आंसर का। अब इसमें अलग अलग है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें Z1 का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, फिर Z2 का कॉन्जुगेट, और फिर इन दोनों कॉन्जुगेट्स का जो आंसर होगा उन दोनों का हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले हम बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले Z1 और Z2 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। Z1 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, Z2 की जगह उसकी वैल्यू, और उसके बाद 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और -2 एटा को फिर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। जो हमारा आंसर आया 2 प्लस एटा माइनस 4 एटा माइनस 2 एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो -3 एटा आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए 2 + 2 क्या हो गया, 4 - 3 एटा, और यहाँ पे जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे एटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 + 3 एटा। अब हम बढ़ते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, जिसमें आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल है 1 + 2 एटा के, और Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 2 - एटा के। अब हम इन दोनों कॉन्जुगेट्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यूज आई 2 - एटा प्लस 4 एटा माइनस 2 एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे तो -2 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो 4 - 1 क्या आ गया, 3 साइन बड़ी वैल्यू का प्लस। अब 2 + 2 4 + 3 एटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गई, राइट हैंड साइड के। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल के ऊपर बार इक्वल्स टू Z1 के ऊपर बार डिवाइडेड बाई Z2 के ऊपर बार। बार का मीनिंग कॉन्जुगेट। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, इसमें हमने पहले डिवाइड करना है और उसके बाद उसको क्या करना है, आंसर का कॉन्जुगेट लेंगे। अब डिवाइड करने का आपको रूल पता है कि हम रैशनलाइज करते हैं। पहले रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को हमने कॉन्जुगेट लिया, जो कि आगे 2 - एटा, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर है 2 - एटा -4 एटा प्लस 2 एटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 - एटा का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें आगे हमारा एटा स्क्वायर की जगह हमने -1 डाल दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2 - 5 एटा -2, और 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 0 आ जाएगा, प्लस माइनस -5 एटा हमारे पास बच गया। तो -5 एटा हमारे इमेजिनरी टर्म है, तो हमने रियल और इमेजिनरी टर्म को अलग अलग करके लिख दिया, और 5 से कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आ गया, -एटा। अब हम इसकी बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जिसमें हमने पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना था और Z2 का। Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट हम ऊपर ले चुके हैं, उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नीचे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब बच्चों देखो, तो अब हमने पहले कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ लिख ली, उसके बाद रैशनलाइज किया टर्म को। 2 - एटा का कॉन्जुगेट 2 + एटा आ गया, जिसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई करने के बाद तो बच्चों हमारा आंसर आया है, वो आया है 2 + 5 एटा -2 डिवाइडेड बाई 4 + 1। 4 + 1 को 5 की, और ये दोनों वैल्यूज आपस में कट गई। 5 एटा हमारे पास बच के 5 से कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, आयोटा। इसको मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है Z1 इक्वल्स टू -Z1 विच इज इक्वल्स टू -Z1 बार एंड देन इज इक्वल्स टू -Z1 बार। अब यहाँ पर बच्चों जो हम लेते हैं, जो दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन दो ब्रैकेट्स का मतलब है कि आपने अंडर रूट लेना है और उसके साथ जो आपको दोनों A और B मतलब रियल और इमेजिनरी टर्म की वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लेना है। ये जो बार है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है बच्चों, ये इस बार का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को लगाते हुए हमारे पास जो z की वैल्यू थी हमने उसी को लगाया। z की वैल्यू हमारे पास जो थी 1 - 2 एटा है। अब 1 जो है a हो गया, 2 जो -2 जो है b हो गया। अब हमने 1 का स्क्वायर 1, 2 -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 + 4 = 5। तो हमारा z1 आ गया है कॉन्जुगेट अंडर रूट 5। अगली वैल्यू है -z1। z1 के साथ क्या है माइनस, इसका मतलब जब माइनस का साइन हो तो अगली टर्म्स की वैल्यू आंसर्स क्या हो जाते हैं चेंज। तो हमारा आंसर क्या है -1 + 2 एटा। अब -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 + 1 = 5। ये भी हमारी साइड इक्वल आ गई। अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें हमने पहले z1 का
कॉन्जुगेट लेना है। Z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और इसमें से 1a और 2b है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा √5। और उसके बाद हमारे पास अब अगला सवाल है माइनस Z1 का आपने कॉन्जुगेट लेना है। अब माइनस Z1 का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा। तो उसके बाद अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि हमारी सारी साइड क्या ही हैं इक्वल। अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे सिनेरियो की तरफ, जो कि है बच्चों Z2 बार इक्वल्स टू Z2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बच्चों डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इसलिए हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ। और हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट लिया तो वो जो क्या है 2 माइनस आयोटा, और जब हम इसको Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, जिसका आंसर हमारा 4 प्लस 1 किसकी इक्वल आया 5 के। राइट हैंड साइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है Z2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले हम इसको क्या करेंगे, जिस हमने पिछले फॉर्मूला में किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के साथ करेंगे तो a हमारा 2 है, b हमारा 1 है, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 1, 5 अंडर रूट हमारा आ गया, और होल स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू होगी राइट हैंड साइड की तरफ। अब बच्चों हमारा अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वैल्यूज़ वही यूज़ करनी है जो क्वेश्चन नंबर 5 में Z1 और Z2 की दी गई थी, और उसी को हमने अब आगे डिफरेंट सिनेरियोज के साथ फिर से सॉल्व करना है। लेकिन इसमें आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड नहीं, आपके पास एक ही साइड है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, जो कि है Z1 प्लस Z2, और उसके बाद दोनों बार से लगी 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। ये हमारी वैल्यूज है Z1 और Z2 की। अब यहाँ पर जो आयोटा की टर्म है उसको आयोटा की टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 3 के बराबर आ गया, माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा किसके बराबर आ गया माइनस आयोटा के। 3 हमारा a हो गया और -1 हमारा b हो गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 किसके बराबर आया 10 के। तो उसके बाद सेकंड है Z1 इंटू Z2। आपने इन दोनों Z की वैल्यूज का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 4 माइनस 3 आयोटा। अब 4 हमारा a है, -3 हमारा b है, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट होता है किसका 5 का। उसके बाद थर्ड पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब इसमें डिवाइड की फॉर्म में है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पहले हम इसकी बार्स को ख़त्म करेंगे। बार्स को ख़त्म करने के लिए हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे। अब ऊपर वाले टर्म में ये करना है, नीचे वाला a ऊपर 1 है और b -2 है, नीचे a 2 है और b 1 है +1। तो हमने उसी की वैल्यूज डाल दी। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। 5 से कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या है √1। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा रिप्रेजेंट द नंबर्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें बताना है कि आपका जो इस क्वेश्चन में रियल पार्ट का वैल्यू कौन सी है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कौन सी है। रियल पार्ट की वैल्यू आपको पता है बच्चों पहली टर्म होती है जिसका आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसका आयोटा होता है। तो इसमें आपने लिख देना है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल जिसमें -1 का आयोटा नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा रियल पार्ट। तो -1 हमारा रियल आ गया, इमेजिनरी हमारा -3 आ गया, और इसी में अगले में 2 हमारा रियल है, +4 हमारा इमेजिनरी है। थर्ड में -3 हमारा रियल है और +2 हमारा जो है वो इमेजिनरी पॉइंट है, और फोर्थ में हमारा 2 जो है वो रियल, -3 इमेजिनरी। यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं है जो कि 0 होगी, इमेजिनरी वैल्यू हमारी 2 है। उसके बाद यहाँ पर रियल वैल्यू 0 क्योंकि कोई भी नहीं दी गई, और इमेजिनरी वैल्यू हमारी -3, और इसमें सिर्फ हमें रियल वैल्यू दी गई तो रियल वैल्यू 2 हो जाएगी और इमेजिनरी पॉइंट हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें आपको सवाल दिए जाएंगे जिनको आप पहले हल करेंगे, उसके बाद आप आंसर में बताएंगे कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है बच्चों।
तो ए पार्ट है √2 माइनस √3 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हमारा बराबर आता है 4 + 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 √6 आयोटा के आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा के माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 - 9 = -5। तो हमारा यहाँ पर रियल पार्ट -5 आ गया, इमेजिनरी पार्ट -2 √6 आ गया। इसी तरह बी पार्ट जो है हम उसकी तरफ चढ़ते हैं, जो कि है √2 होल का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 √2 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। फॉर्मूला ओपन होने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 4 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा √ आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, 4 - 1 3 इक्वल आ जाएगा 3 हमारा रियल पार्ट और बाकी की इमेजिनरी टर्म हमारी आ गई जो कि आयोटा के साथ है बच्चों। तो बच्चों पढ़ते हैं हमारे अपने सी पार्ट की तरफ, जो कि है 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहा है, पहले उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारी वैल्यू आई है 4 + 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी -1 वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4 - 9 + 12 आयोटा। अब यहाँ पर आप बच्चों देखो तो हमारा आंसर जो आया है -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब इसको हम रेशनलाइज करें, क्योंकि ये क्या है रियल की फॉर्म में। तो यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए जब हमने 1 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लिया तो वो किसके बराबर आया 1 + 3 आयोटा के, और उसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने फिर ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले टर्म्स को भी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर है -5 - 3 आयोटा -36 डिवाइडेड बाय 1 + 9। अब माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 36 + 5 = 41 होता है, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर हमारी इमेजिनरी टर्म जो है -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ गई, रियल टर्म हमारी -41/10 आ गया। अब जिसमें भी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहे हैं, फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 1 डिवाइडेड बाय 4 + 3/4 आयोटा स्क्वायर प्लस √3/2 आयोटा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/4 - 3/4 प्लस √3/2 आयोटा आ गया। और यहाँ पर जब हम रियल टर्म इमेजिनरी टर्म में से इस कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 4 और 1 - 3 के इसके इक्वल हुआ 2 के इक्वल हो गया है। तो इसमें यहाँ पे माइनस की जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन माइनस आएगा, तो -2। तो हमारी जो रियल पार्ट है बच्चों इसमें देखो क्या -2/4 इमेजिनरी टर्म हमारी √3/2 इंटू आयोटा है। अब इस -2/4 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो -1/2 या -2/4 ये दोनों आंसर्स आपके सही होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर ई 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो उसकी हमने वैल्यू डाल दी। उसके बाद आयोटा और रियल वाली जो वैल्यू है हमने उसको अलग अलग कर दिया, जो कि आई हमारी 1/-1 और माइनस आयोटा बाय आयोटा। और -1 और 1 जो जब कट होंगे तो हमारे पास -1 बच जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला एफ पार्ट है वो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू 1 - 1 होल का स्क्वायर। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा नीचे, और फार्मूला ओपन होने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा के साथ। और आयोटा के साथ यहाँ पर अब बच्चों देखो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 किसके इक्वल आएगा 0। आयोटा जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 0, और जब 1 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा 0। इसका मतलब हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इसका क्या है 0। नेक्स्ट जी पार्ट जो है हमारा, उसमें आप देखें 1 + आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा। ऊपर हमारा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा है, नीचे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा है। फॉर्मूला खोलने के बाद हमारे पास वैल्यूज आई 1 - 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा। और ऊपर हमारी ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास +2 आयोटा बच गया डिवाइडेड बाय यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1 गया तो 3 आ गया। उसके बाद -4 आयोटा। और यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। अब यहाँ पर आप बच्चों देखो तो हमारी जो रियल वैल्यू है वो कोई भी नहीं आई है, ये सारी इमेजिनरी वैल्यू आई है। तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू क्या है 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 आयोटा, और रियल वैल्यू हमारी आई है 0। अब हम बढ़ते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो डैट। अब हमने इसमें कोई भी क्या लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर, और बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किसके इक्वल होता है a + b आयोटा के, तो हम इसमें उसी को लेके चलेंगे। और हमने शो करना है कि वो रियल
वैल्यू है या नहीं है। तो हमारा पहला केस है इसका z इंटू जेड बार। जेड बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो हम a प्लस बी ओटा के जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी ओटा का। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास देखिए ओटा की कोई टर्म नहीं आई, तो ये दोनों क्या है, रियल। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं वो है z स्क्वायर प्लस जेड बार होल का स्क्वायर इज़ आ रियल नंबर। अब यहाँ पर आप देखें z बार मतलब कि z का हम लेंगे कॉन्जुगेट और z बार का स्क्वायर उस कॉन्जुगेट का हमने लेना है स्क्वायर। पहले तो z स्क्वायर हमारा a प्लस बी होल का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, उसके बाद z बार का स्क्वायर जो है वो हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर रहा है। यहाँ पर हमने उस फॉर्मूला ओपन किया। अब यहाँ पे देखो बच्चों a स्क्वायर 2a बन गया, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर और ये जो बी स्क्वायर एटा स्क्वायर है, एटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो माइनस माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, तो ये 2b के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या आ गया इसका आंसर। यहाँ पे एटा की अब कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू। अब जब हम इसके सी पार्ट की तरफ देखते हैं जो कि z माइनस जेड बार होल का स्क्वायर। अब z की वैल्यू a प्लस बी ओटा और z बार की a माइनस बी ओटा। अब यहाँ पर होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होल के ऊपर स्क्वायर है तो पहले हम यहाँ पे माइनस से करना वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद अब यहाँ पर a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा हमारे पास 2b एटा होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b स्क्वायर एटा का स्क्वायर एटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -4b स्क्वायर। अब यहाँ पे एटा की टर्म नहीं है तो ये भी क्या है, रियल वैल्यू है हमारी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है पार्ट नंबर डी, जिसमें हमें z और z बार को लेना है। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसके साथ जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ता है। यहाँ पर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती नहीं है और वो इमेजिनरी भी नहीं होती, रियल होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो रियल भी है और नॉन नेगेटिव भी होगा। जो अगला ई पार्ट है उसमें अब हमने z का जो कॉन्जुगेट है उसका होल स्क्वायर लेना है और z का भी अलग से होल स्क्वायर लेना है। जो z का जो कॉन्जुगेट है उसका होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर रहा है और z का जो स्क्वायर है वो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर रहा है। फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आई, उनमें से अब a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बच गया प्लस 2ab ना साथ में उनके आयोटा भी, तो ये हमारा हो जाएगा 4ab आयोटा भी है। यहाँ पर आयोटा की टर्म आ गई है तो ये हमारी क्या है, इमेजिनरी टर्म। इसका मतलब ये हमारा रियल नहीं है, इट इज़ इमेजिनरी। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने सम और डिफरेंस लेना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और उनको फिर ग्राफिकली शो करना है। तो पहले हमारे पास z1 और z2 की जो वैल्यू आई है उन दोनों को हम सम करेंगे। सम करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो 7 और 0 आता है और डिफरेंस लेने के बाद हमारा आंसर आता है 3 और 6। अब यहाँ पर जो हमारे रियल टर्म की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम x के इक्वल कर देंगे और जो इमेजिनरी टर्म की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम कह देंगे कि वो b है। ठीक है बच्चों, या x है। आप लोग x और y के साथ यहाँ पर खेलेंगे। पहले हम लोग a प्लस बी एटा लिखते थे ना, तो एटा वाली टर्म को अब हम y कहेंगे और रियल वाली टर्म को हम x कहेंगे, क्योंकि ग्राफ पे हम x और y यूज़ करते हैं। यहाँ पर अब 7x हो गया, y 0 हो गया, यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पहली टर्म है ये क्या हो जाएगी, x और दूसरी टर्म y। यहाँ पर भी x और y, तो इन सबको हमने यहाँ पर ग्राफिकली लिख दिया। अब हम इनको करेंगे ज्वाइन। y के हमने एक्सेस बनाए हैं 2 के डिफरेंस से और x के एक्सेस हमने बनाए हैं 1 के डिफरेंस से। अब पहली वैल्यू हमारे पास 7 और 0 जो कि दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों फर्स्ट पैनल में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग 0 और 7 को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पर, क्योंकि 7 यहाँ है, 6 के बाद 7 और 0 एज इट इज़ यहीं पर। उसके बाद 3 और 6 है, ये दोनों पॉजिटिव है, यहीं पर आएंगे 1 2 3 यहाँ पर और ये 6, इनके पॉइंट को हम मैच करेंगे तो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पर। अगला पॉइंट है 5 और 3 जो कि दोनों पॉजिटिव है और हम यहाँ पर ये रहा 5 और ये रहा 3, इनको पॉइंट मैच करते हैं तो हमारा पॉइंट यहाँ कहीं पर बन जाता है। उसके बाद 2 और -3 है। y क्या है, नेगेटिव, तो y का पैनल यहाँ एग्जिस्ट करेगा। x का पैनल पॉजिटिव है तो वो इस पैनल में जो कि हमारा 4th पैनल है उसमें एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर x जो है वो 2 एग्जिस्ट यहाँ करेगा और y -3 यहाँ, उनको हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये पॉइंट बनेगा और उसके बाद हम इनको तीनों लाइनों को 0 से लेकर आगे तक मैच आउट कर देंगे।
तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी अब हमने पहले सम लिया इन दोनों वैल्यूज़ का जो हमें गिवन है, उसके बाद उनका डिफरेंस लिया। तो सम की वैल्यू हमारी 1 + 5 आयोटा आई, डिफरेंस की वैल्यू हमारी 7 - 6 आयोटा आई। अब यहाँ पर जो 1 है वो रियल है और 5 के इमेजिनरी, तो 1 x है, ये 5 y है। यहाँ पर -7 क्या है वो x है और -1 क्या है y है। और जो क्वेश्चन है उसमें -3a x हो गया जो कि a है रियल, और +2 इमेजिनरी है b, तो उसको हम क्या कहेंगे वो है y। यहाँ पर जो हमारे पास z2 है वहाँ पर x हमारा 4 है और y हमारा 3 है। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, पहले कोऑर्डिनेट x के, दूसरे कोऑर्डिनेट y के। अब इनको करेंगे मैच। यहाँ पर हमने सारे कोऑर्डिनेट 2 के डिफरेंस लिखे। यहाँ पर पहली वैल्यू के -7 - 1 -7 y का हमारे पास ये है और -x की वैल्यू हमारे पास यहाँ है। तो -7 और -1 हमारी यहाँ पर पॉइंट आउट होगी। उसके बाद -3 और 2, -3 क्या है x, तो x की नेगेटिव वैल्यू ये रही, y की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ रही। इनको जब मैच करेंगे 2 के आगे यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 और 3 को मैच करने पर ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद 4 और 3 दोनों पॉजिटिव है, यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। ये रहा 4 हमारा, और 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट आया 3, 4 और 3 को मैच करो तुम्हारा Z2 यहाँ पर बनता है। और हमने इसको फिर 0 के एंगल से जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है उसमें भी हमने अब इनको क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। अब यहाँ पर आपको ये निकाल के कि आपने क्या करना है। अब देखें यहाँ पर क्या निकालना है आपने, प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यूज़ आई -8 + 12 आयोटा, -4 आयोटा प्लस 6 आयोटा से इसके आयोटा की जगह -1 डाल देंगे तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 - 4 8 आ जाएगा, +8 बड़ी वैल्यू के साइन, -8 + 8 आयोटा -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगी 14 और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 14। हमारे पास 14 आ गया, माइनस के साथ x और माइनस के साथ ही 8 हमारा आ गया y। और क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज़ देंगी उसमें x हमारा 4 है Z1 का और y हमारा 2 है Z1 का, और Z2 में हमारा x है -2 और Z2 में हमारा y है +3। इनको भी हम अब ग्राफिकली उसी तरह पॉइंट्स के ऊपर मैच आउट कर सकते हैं, जो आप लोग बच्चों देख सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं -2 + 14 आयोटा, -2 हमारा x है, +14 जो है हमारा वो है y। और हमारा ऑर्डर पेयर जो क्वेश्चन का बनेगा उसमें x -2 + y जो है वो हमारा आ जाएगा 4, और उसके बाद +3 हमारा x पॉजिटिव और -1 y नेगेटिव आ गया। अब इन पॉइंट्स को हमने इसमें ग्राफिकली क्या कर दिया, ज्वाइन, जो कि आप लोग जो देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट क्या है कि हमने इसको क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, डिवाइड। अब डिवाइड जब हम करेंगे यहाँ पर हमारे पास अब रैशनलाइज नहीं कर सकते बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारे पास नीचे वाला टर्म है आयोटा है ही नहीं, क्योंकि रैशनलाइज करने के लिए हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट हम नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम उसको उसी तरह से सिंपल डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम x1 और x2 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कि वो क्या है, x1 और y2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ पर 2 के डिफरेंस से। उसके बाद जो z1 है वो उसमें हमारा x आता है 6 और y आता है -4, और z2 में हमारा x आएगा 3, लेकिन y हमारी कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि आयोटा की कोई टर्म नहीं है, तो वो हमारा आ जाएगा 0। उसके बाद जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में हमारे रियल और इमेजिनरी टर्म्स को हमने अलग अलग करके लिखते हैं। ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 3/4 को जब हम डिवाइड करेंगे वो इक्वल होता है 1.3 के। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स में मैच किया है। पहला हमारा ऑर्डर पेयर था 6 और -4 का, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि यहाँ एग्जिस्ट करता है। 6 और -4 जो कि हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट किया, 6 के नीचे 6 और ये 4 हमने मैच कर दिया। सेकंड कोऑर्डिनेट 3 और 0 था, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, 3 और 0। x आ गया यहाँ पर 3, y आ गया 0, जो कि यहाँ पे मैच आउट हो गए। उसके बाद थर्ड Z1 / Z2, जो कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव, y नेगेटिव x पॉजिटिव, जिनका हमने 2x लिया, y 1.32 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको हमने मैच आउट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट बट लीस्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा डिवीजन ही है। इसमें हमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें जो Z2 की वैल्यू है वो आयोटा के साथ दी गई है, तो इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमने कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद उसको
हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया -4 -2 आयोटा -6 डिवाइडेड बाय 1 + 1 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे -1 प्लस -10 आ गया, -2 आयोटा। रियल और इमेजिनरी टर्म को अलग कर ले। यहाँ पर कटिंग और थी, हमने कटिंग की, 2 1 2 2 5 10 2 1 2 2 1 2 हमारा -5 माइनस आयोटा आ गया, -5 x आ गया, माइनस आयोटा में -1 हमारा क्या आ गया, y। अब हमने इसको इसी तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि बच्चों आप क्लियरली देख सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।